ईरान का इतिहास बहुत ही पुराना, समृद्ध और जटिल है और इसे 5 से 7 मिनट के अंदर पूरी तरह से समेटना बहुत ही मुश्किल। फिर भी यहाँ पर ईरान के इतिहास का संक्षिप्त कहानी दी जा रही है, जो प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक काल तक के महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करती है। प्राचीन काल, फारसी साम्राज्य की स्थापना। ईरान की सभ्यता का इतिहास लगभग 7000 ईसा पूर्व से है। फारस, जिसे आज ईरान कहा जाता है, का प्राचीन काल में क्षेत्रीय और सांस्कृतिक प्रभाव बहुत व्यापक था। 6वीं सदी ईसा पूर्व में आचार्य साइरस महान ने फारसी साम्राज्य की नींव रखी। यह साम्राज्य अपनी सहिष्णुता और कुशल शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। साइरस ने बाबुल को जीत लिया और यहूदियों को उनके बंदी जीवन से मुक्त कर दिया। इसके बाद दारा प्रथम, डेरियस महान, ने साम्राज्य को और भी विस्तार दिया और इसे एक व्यवस्थित रूप दिया। अहेमनी वंश और सिकंदर महान का आक्रमण। दारा के बाद अहेमनी वंश ने फारसी साम्राज्य को शक्तिशाली बनाए रखा, लेकिन 4वीं सदी ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने फारस पर हमला कर इसे जीत लिया। इसके बाद फारसी सभ्यता पर ग्रीक संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनापति इस क्षेत्र को आपस में बांटने लगे। पार्थियन और ससानी साम्राज्य। सिकंदर के बाद पार्थियन साम्राज्य 247 ईसा पूर्व 224 ईस्वी ने ईरान की सत्ता संभाली और इसके बाद ससानी साम्राज्य 224 से 651 ईस्वी ने इसे एक बार फिर महानता की ओर बढ़ाया। ससानी साम्राज्य की राजधानी टेसीफोन थी और इस काल में कला, विज्ञान और व्यापार का काफी विकास हुआ। ससानी शासकों ने बाइजेंटाइन साम्राज्य के साथ कई युद्ध लड़े, जिससे ईरान और रोम के बीच की सीमाएं बदलती रहीं। इस्लाम का आगमन और उमय्यद अब्बासी शासन। 651 ईस्वी में अरबों ने ससानी साम्राज्य को हरा दिया और इस्लाम का आगमन हुआ। इसके बाद उमय्यद और फिर अब्बासी खलीफा ईरान पर शासन करने लगे। इस्लाम के आगमन के साथ ही फारसी संस्कृति में इस्लामी तत्व जुड़ गए। इसी दौरान फारसी भाषा में अरबी लिपि का इस्तेमाल शुरू हुआ और इस्लामी शिक्षा और संस्कृति का विकास हुआ। सेल्जुक, मंगोल और तैमूर का। 10वीं सदी के अंत में सेल्जुक तुर्कों ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया। इसके बाद मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसने ईरान को बुरी तरह प्रभावित किया। 13वीं सदी में हलाकू खान के नेतृत्व में मंगोलों ने बगदाद पर हमला किया और अब्बासी खलीफा को समाप्त कर दिया। मंगोलों के बाद तैमूर लंग ने ईरान पर हमला किया और यहाँ का शासन अपने वंशजों को सौंपा। सफवी साम्राज्य और शिया इस्लाम का उदय। 1501 में सफवी वंश ने सत्ता में आकर ईरान में शिया इस्लाम को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया। इस्लाम का यह रूप आज भी ईरान का प्रमुख धर्म है। शाह अब्बास प्रथम जैसे शासकों के नेतृत्व में सफवी साम्राज्य ने नई ऊंचाइयों को छुआ और ईरान की सांस्कृतिक धरोहर को और मजबूत किया। सफवी काल में कला, स्थापत्य और शिक्षा का खूब विकास हुआ। काजर वंश और औपनिवेशिक प्रभाव। 18वीं सदी में काजर वंश ने सत्ता संभाली और इस दौरान ब्रिटेन और रूस ने ईरान में अपने प्रभाव को बढ़ाना शुरू किया। काजर शासकों के कमजोर शासन के कारण ईरान पर बाहरी शक्तियों का दबाव बढ़ता गया। ईरान के संसाधनों पर ब्रिटेन और रूस की पकड़ बढ़ गई और यह धीरे धीरे एक प्रकार की अर्धौपनिवेशिक स्थिति में आ गया। पहलवी वंश और आधुनिक ईरान। 1925 में रजा शाह पहलवी ने काजर वंश को हटाकर पहलवी वंश की स्थापना की। रजा शाह ने देश में आधुनिकीकरण की कई योजनाएं शुरू की, जैसे कि रेलवे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रजा शाह को ब्रिटेन और रूस ने पदच्युत कर दिया और उनके बेटे मोहम्मद रजा शाह को सत्ता में बैठाया गया। 1941 से लेकर 1979 तक मोहम्मद रजा शाह ने ईरान में पश्चिमी संस्कृति और आधुनिकता को बढ़ावा दिया। इस्लामिक क्रांति और आयतुल्लाह खुमैनी। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, जिसमें शाह का शासन समाप्त कर दिया गया और आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में एक इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई। खुमैनी के शासन में ईरान में इस्लामी कानूनों को लागू किया गया और पश्चिमी प्रभाव को समाप्त करने के प्रयास किए गए। इस क्रांति के कारण ईरान और अमेरिका के बीच संबंध बहुत खराब हो गए और दोनों देशों में तनाव बढ़ गया।
इराक ईरान युद्ध और हालिया इतिहास। 1980 में इराक के सद्दाम हुसैन ने ईरान पर आक्रमण कर दिया, जिससे 8 साल लंबा इराक ईरान युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला। 1990 के दशक से लेकर 2000 के दशक तक ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम की वजह से दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया। आधुनिक ईरान और परमाणु विवाद। 2000 के दशक में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को विकसित करना शुरू किया, जिससे पश्चिमी देशों और खासकर अमेरिका के साथ तनाव बढ़ गया। 2015 में एक परमाणु समझौता हुआ, लेकिन 2018 में अमेरिका ने इसे छोड़ दिया। ईरान की विदेश नीति, खासकर पश्चिम एशिया में, और उसके परमाणु कार्यक्रम पर विवाद आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख मुद्दा बने हुए हैं। ईरान आज एक इस्लामी गणराज्य है, जहां धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व आयतुल्लाह और राष्ट्रपति के बीच विभाजित है। इसके समाज में गहरे सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं। ईरान की युवा पीढ़ी अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है, और यह देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में ईरान का विकास किस दिशा में होता है। यह ईरान के इतिहास की एक संक्षिप्त कहानी है, जो इस अद्भुत देश की सदियों पुरानी सभ्यता और संघर्षों को दर्शाती है।